नमस्कार। आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम के इस अंक में हम लेकर आए हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं इस अंक की। मोटा अनाज मिलेट के विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए शहडोल के पंडित एसएन शुक्ल विश्वविद्यालय ने नई पहल की है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पंडित एसएन शुक्ल विश्वविद्यालय मोटे अनाज की विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीण इलाकों से विश्वविद्यालय में पढ़ने आए छात्र छात्राओं से लगभग गायब हो चुकी प्रजातियों के सैंपल एकत्र कराए जा रहे हैं। मुख्य रूप से करहनी और सांवा जैसे धान की मोटी किस्म को एकत्र किया गया है। इसके अलावा पहिलहाई, छोटी मकई, कोदो, कुटकी, जवा, बाजरा के सैंपल भी एकत्र किए गए हैं। भारत सरकार की मंशानुसार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इन सैंपलों को प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। बिना खाद के उत्पन्न होने वाले मोटे अनाज आज की जरूरत है। इसे छात्र प्रोजेक्ट के रूप में एकत्र कर रहे हैं। इसके अलावा मृदा और औषधि पौधे के भी सैंपल विश्वविद्यालय में जमा किए गए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर ने बताया कि मोटे अनाज पर जल्द ही एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। इस पहल से छात्र छात्राओं के साथ मोटे अनाज को बढ़ावा देने के अभियान को भी मजबूती मिलेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। उधर शिवपुरी जिले में भी मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता ने बताया है कि प्रशिक्षण देने के अलावा किसानों को उत्पाद बनाकर अपनी आय में वृद्धि करने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शिवपुरी जिले में बाजरा फसल उत्पादन सहित अन्य मिलेट फसलों का उत्पादन बढ़ाने किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश मिलेट्स श्री अन्न मिशन के तहत कृषकों को पोषक अनाज मिलेट्स जैसे बाजरा, कोदो, ज्वार, कुटकी आदि के उत्पादन और इनका उपभोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिलेट मिशन योजना अंतर्गत पिछले दिनों शिवपुरी जिले के 28 कृषकों के एक दल को जोधपुर बाजरा अनुसंधान केंद्र पर भ्रमण कराया गया। यहां पर किसानों को नवीन व उन्नत तकनीक की जानकारी दी गई। जिले में बाजरा फसल की खेती 7,150 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। इसको इस वर्ष बढ़ाकर 10,000 हेक्टेयर तक का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जिले के बदरवास विकास खंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र में वर्तमान में ज्वार फसल की खेती 60 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। इसे विस्तार कर 500 हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के उप संचालक यूएस तोमर ने बताया कि उनके विभाग के द्वारा कृषकों को सलाह दी गई है कि बाजरा फसल व अन्य मिलेट फसलों का उत्पादन उपरांत आटा, दलिया, बिस्किट एवं लड्डू आदि उत्पाद बनाकर अपनी आय में वृद्धि करें। कृषि विभाग के अलावा शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र पिपरसमा पर भी खड़े अनाजों का डेमो रखा गया है। इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती किसानी के प्रति किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एम.के. भार्गव ने बताया कि पिपरसमा कृषि विज्ञान केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अंतर्गत पोषक अनाज जैसे बाजरा, मक्का, कोदो, ज्वार आदि बीजों के बारे में डेमो दिया जा रहा है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। टीकमगढ़ जिले में चंदेलकालीन तालाबों का जीर्णोद्धार की पहल की जा रही है। पेश हमारे संवाददाता भवन जैन की ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में चंदेलकालीन तालाबों के जीर्णोद्धार कराए जाने की जिला प्रशासन ने रूपरेखा तैयार की है। साथ ही भविष्य में अतिक्रमण न हो इसके लिए तालाबों का सीमांकन करवाकर चांदे और मुनारे लगाए जाएंगे। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन बताते हैं कि जिले में अटल भूजल के अंतर्गत 13 चंदेलकालीन तालाब चिन्हित और स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी तालाबों में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। तालाबों को सुदृढ़ करना, लीकेज को रोकना तथा तालाब में पानी पहुंचे इसके लिए 1 किलोमीटर की नहर और नए गेट लगाए जाना कार्य योजना में शामिल है। इस संबंध में सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि चिन्हित तालाबों का समय सीमा में सीमांकन कराएं और सीमा चिन्ह लगाएं, जिससे भविष्य में अतिक्रमण न हो। जिला पंचायत सीईओ ने तालाबों पर कराए जा रहे जीर्णोद्धार का अवलोकन एवं निरीक्षण भी किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि जिले के चंदेलकालीन तालाब रखरखाव के अभाव में अपना अस्तित्व खो रहे थे। अब पुनर्जीवित होने से ये तालाब अपना साकार रूप लेंगे और इनके आसपास बसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जल समस्या से राहत मिलेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन।
पूरे प्रदेश के साथ ही शाजापुर जिले में भी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण जारी है। हमारे संवाददाता अजीत पाराशर ने अभियान के दूसरे चरण के संचालन को लेकर कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल से बात की। शाजापुर जिले में भी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण जारी है, जिसमें अब तक 8,400 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और लगातार उनका निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि 10 मई से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण शुरू हुआ है, जिसके तहत हर रोज 400 से 500 आवेदन आ रहे हैं और हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर उनके त्वरित निराकरण की कार्रवाई की जा रही है और लगभग प्राप्त आवेदनों में से 62% आवेदनों का निराकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत 16 विभागों की 67 सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसके तहत आम जन शिविर में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में नवाचार करते हुए हमने पीएम किसान सम्मान निधि में जिन किसानों का अकाउंट नहीं खुल पाया था, ऐसे 1000 किसानों का अकाउंट खुलवाने की कार्रवाई भी की है। इसी के साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान भी इसी शिविर के माध्यम से चलाया जा रहा है। यही नहीं, जिले को टीबी रोग से मुक्त करने के लिए भी पंचायत स्तर पर रोगियों का चयन कर उन्हें समुचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर के दौरान शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाले शिविर में आने जाने वालों आवेदकों के लिए उचित छाया, पेयजल और गर्मी से बचाव के लिए केरी का पन्ना, बिस्किट जैसी सुविधाओं का इंतजाम भी किया गया है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि अधिकारियों से लगातार प्राप्त आवेदनों के संबंध में मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि किसी आवेदन का निराकरण करने में कोई परेशानी है तो संबंधित विभाग के अधिकारी को उसका उचित कारण बताना होगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में अभी जो द्वितीय चरण है उसमें 10 तारीख से प्रारंभ हुआ है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुजालपुर से हम लोगों ने शुरुआत की थी, माननीय मंत्री जी वहाँ पर उपस्थित थे और हमने उसी दिन से डॉक्यूमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन में प्रारंभ किया था। कल तक की जो बात है मैं बताता हूँ कि हमारे पास लगभग 8,400 हमारे पास टोटल आवेदन आए हुए हैं, जिसमें पुराना बैकलॉग भी शामिल है और जो पिछले 4 दिन का वो भी था। एवरेज हमारे पास 500 आवेदन आ रहे हैं आजकल और 62% का हमारा निराकरण हो चुका है, क्योंकि हमने 1 तारीख से ही तैयारी कर दी थी और हमें शाम को जो है 7 से और उसका रिव्यू भी करता हूँ हर दिन वीसी के माध्यम से। तो हम लोग पूछते भी हैं कि कोई समस्या है आज के दिन निराकरण के, तो उससे हमारा परसेंटेज कंपेरेटिवली बेटर है। उम्मीद है कि हम लोग जो भी समस्या आएंगी, जो हम निराकरण कर सकते हम करेंगे। पुराने वालों को हमें 100% करना है, जो नहीं कर पाएंगे उस पर रीज़न देंगे और जो वर्तमान में आवेदन प्राप्त आएंगे उसका हमें 15 जुलाई तक निराकरण करेंगे। जानकर अच्छा लगेगा कि हमने इस अभियान के साथ कुछ चीज़ों का इनोवेटिव भी किया है। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ स्वच्छता की शपथ दिलाता हूँ, मेरे जितने भी अधिकारी जहाँ भी जाते हैं स्वच्छता की शपथ दिलाते हैं। दूसरा, हमने पीएम किसान में हमारे जिले में लगभग 15,000 किसान ऐसे हैं जिनका ई-केवाई नहीं हो रखा या जिनका बैंक अकाउंट लिंकेज नहीं है, खुला नहीं है। तो हमने सोचा कि इस अभियान के दौरान हम वो भी करेंगे। अभी तक 15,000 के अगेंस्ट में हम लोग 1,000 लोगों के अकाउंट खुलवा चुके हैं। फिर हम लोग और संभवतः मंगलवार से आयुष्मान को भी शुरू करने जा रहे हैं। हमारे जिले में लगभग 70,000 लोग ऐसे हैं जिनका आयुष्मान का कार्ड भी नहीं बना, तो वो भी हम इससे लिंक कर रहे हैं। स्वच्छता हमारा ऑलरेडी इसमें लिंक है। एक और चीज़ जो हम फोकस करना चाहते हैं कि शाजापुर को टीबी मुक्त बनाना चाहते हैं। टीबी की जो बीमारी होती है हमारे यहाँ पे लगभग 813 मरीज अभी भी है, ठीक है, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रत्येक पंचायत ऐसी जहाँ पे कोई टीबी का पेशेंट नहीं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट। विदिशा जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण में विभिन्न विभागों के माध्यम से नागरिकों को दी जाने वाली 67 प्रमुख योजनाओं की सेवाओं को प्रदान करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा। विदिशा जिले में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण में विभिन्न विभागों के माध्यम से नागरिकों को दी जाने वाली 67 सेवाओं को प्रदान करने हेतु समूचे जिले के हर गांव और शहरी वार्ड में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बताया कि यह अभियान 25 मई तक चलेगा। इस अभियान में जिले भर में जन सेवा मित्रों द्वारा शासन की योजनाओं की जानकारी देने हेतु विभिन्न स्थानों पर रैलियां निकालकर जन चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं, स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्रों, ड्राइविंग लाइसेंस का निर्माण सहित चिकित्सा, बिजली, पानी एवं खाद्य की सहज उपलब्धता के साथ राजस्व मामलों की शिकायतों का प्रमुखता के साथ समय सीमा में निराकरण किया जा रहा है।
प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। उधर श्योपुर में पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म नाश्ता और भोजन दिया जा रहा है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला सहायक संचालक ऋषि कुमार सुमन ने हमारे संवाददाता अश्विनी बालोठिया को विस्तार से जानकारी दी। नमस्ते, मैं ऋषि कुमार सुमन, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला श्योपुर। भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाओं को सुदृढ़ करने एवं सेवाओं की मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल बेस्ड ऐप बनाया है, जिसका नाम है पोषण ट्रैकर। इस ऐप के प्रयोग से पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जो सेवाएं हितग्राही को प्रदान की जाती थीं, उनका विवरण पंजियों में संधारित किया जाता था। लेकिन अब गर्भवती एवं धात्री माताओं 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप में एंट्री कर ली जाती है, जिससे आंगनवाड़ी केंद्र पेपरलेस की दिशा में बढ़ रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जैसे बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग, टेक होम राशन का वितरण, गर्म पका भोजन का वितरण आदि कार्य की एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप में कर ली जाती है, जिससे न केवल जिला स्तर बल्कि भारत सरकार भी आंगनवाड़ी केंद्र की सतत मॉनिटरिंग कर पा रही है। वहीं हम जिला श्योपुर की बात करें तो जिले अंतर्गत 1226 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। वर्तमान में श्योपुर जिले में पोषण ट्रैकर ऐप के अंतर्गत 4502 गर्भवती माताएं एवं 3693 धात्री माताएं पंजीकृत हैं। वहीं 6 माह से 3 वर्ष के 35,809 तथा 3 वर्ष से 6 वर्ष के 43,622 बच्चे पंजीकृत हैं, जिन्हें आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र की सतत सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कार्यक्रम के इस अंक में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।